आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे राज को जिसे कि आपको कोई नहीं बताते, नहीं तो कोई टॉपर ही बताते, नहीं कोई आपको कोई टीचर ही बताते हैं। इसके लिए हमें जो हमारे पास है वो 2 प्लान है, और मैं जो बात करूँ तो ये स्पेशली बीपीएससी के बारे में कर रही हूँ। जब भी हमें बीपीएससी की तैयारी के लिए बोला जाता है या हम सोचते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट का लिस्ट आता है वो होता है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। कहते हैं इस पे काम करो, इस पे काम करो तो आपको जो है सफलता मिलेगा, यानी कि आप क्लियर पीटी को क्लियर कर लेंगे। बात तो सही है, लेकिन जिसके पास टाइम कम है, जो जॉब में है, जो हाउस वाइफ है, उनके पास वो टाइम नहीं होता कि हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री कोई पढ़ना चाहे तो हिस्ट्री में ही लग जाते हैं 1 से 2 साल। कभी तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और जब रिवीजन का टाइम है तो फिर वही हिस्ट्री में ही आप उलझ के रह जाते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लो, तो एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये पढ़ लो, तो वो पढ़ लो। लेकिन अगर हम इस पे भी काम करें, लेकिन अगर बी प्लान जो हमारा बी है उस पर भी काम करें तो हम पीटी को तो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता है और हमारा जो फैक्ट है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे हमारा हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लें, जिसमें हमारा बिहार स्पेशल और इंडियन हिस्ट्री दोनों कवर हो जाएगा, तो हमें बिहार स्पेशल के अलग से पढ़ने नहीं होंगे। उसके बाद जैसे पॉलिटी, यहाँ जैसे कि 50 कभी तो 10 नंबर के आते हैं, कभी 15 नंबर के आते हैं, और अगर इसको हम एक बार पढ़ लें तो अगर वो 10 का है तो कम से कम 8-9 तो हम क्वेश्चन सही बना ही लेते हैं। उसमें कम हमारा जो होता है इनपुट कम होता है, आउटपुट ज़्यादा निकल के आता है। फिर ये ज्योग्राफी है, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। अगर इसको भी हम एक बार पढ़ लें, इसमें भी कुछ स्पेशल चैप्टर ही है इंडियन ज्योग्राफी में, उस पर काम करें तो हमारा बिहार का ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी एक साथ कंप्लीट होगा। और यहाँ से अगर 10 कभी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारा 10 में से जैसे कि 8-9 सही हो सकते हैं, 15 में से हमारा 12-13 सही हो सकता है। उसके बाद है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो नॉर्मली हमारा लुसेंट का ही बुक है। अभी तो जैसे हो रहा है, ट्रेंड में है कि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 पढ़ो। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि आर्ट बैकग्राउंड से हैं उनको साइंस पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और दिक्कत भी होगा। 11, 12 के बारे में तो वो सोचेंगे नहीं, तो यहाँ से उनके वो साइंस का तो निकल जाएगा क्वेश्चन। लेकिन लुसेंट की जो बुक है साइंस वाली, उसको अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वहाँ से कर लेते हैं तो ये है कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा, और इसके लिए समय भी आपको थोड़ा कम ही लगेगा। उसके बाद बिहार करंट और बिहार का जो जीके है इसको आप कवर कर लीजिए। इसमें ये भी हमारा छोटा सा वो है सिलेबस है, और ये भी 20 से 25 मार्क्स आपका यहाँ से आ सकता है। उसके बाद रीजनिंग छोटा सा सिलेबस है, इसका टाइम भी कम लगता है और 10 के 10 आपके सही हो सकते हैं। फिर आप बिहार वो करंट के लिए कुछ तो कुछ पढ़ेंगे, या कम से कम 5-10 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएगा। और अगर बी प्लान को आप करते हैं तो आप अच्छे से पीटी को तो क्लियर कर ही लेंगे, इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो ही जाएगा। तो पहले पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी तो हम मेंस के लिए जाएंगे।